हेलो और वेलकम इन बुकलेस IQ। इस वीडियो में मैंने 50+ नवंबर के वीकली करंट अफेयर्स लिए हैं और इनको मैंने डिटेल में बता रखा है। इस वीडियो के क्वेश्चंस को मैंने पहले ही डिटेल में बताया है और आगे भी इन क्वेश्चंस को डिटेल में बताया है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी जहाज C452 को किस सेना में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल। तो भारतीय तटरक्षक बल जहाज को ही C452 सेना में शामिल किया गया है और इसके पश्चिमी सीबोर्ड के अतिरिक्त महानिदेशक राजन बारगोत्रा ने ही महाराष्ट्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय तटरक्षक जहाज C452 का शुभारंभ किया है और इसे इंग्लिश में इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं और हिंदी में भारतीय तटरक्षक बल कहते हैं। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी और इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। फ्रेंड्स, ये आपको एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा अभय चौधरी। अभय चौधरी को ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक नियुक्त किए हैं और यह एक विद्युत नेटवर्क उपक्रम कंपनी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कानून बनाकर के मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान ही कानून बनाकर के मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान महामारी विधेयक 2020 को विधानसभा में पारित करने के बाद मास्क पर कानून बनाने वाला राजस्थान राज्य है वो पहला राज्य बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है और यह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही जम्मू में मानसर झील का उद्घाटन किया है और इस योजना का उद्देश्य है कि मानसर झील में पर्यटकों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है और मानसर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किसने अलेक्सी वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अमित पंघाल, संजीत, आशीष, इन तीनों ने ही अलेक्सी वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि यह एक फ्रांस के नातीस में हो रहा आयोजन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले 3 खिलाड़ी हैं, अमित पंघाल, संजीत और आशीष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा विक्रम सूद। विक्रम सूद ने ही द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक है वो लिखी है। विक्रम सूद एक भारतीय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है। और अगर बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। और यूनेस्को की स्थापना है वो 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और यूनेस्को के अध्यक्ष आद्री अजोले है। फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर होगा पाल जाचरिया को। तो पाल जाचरिया को ही एजुथचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह लेखक पाल जाचरिया को एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित तो किया गया है जो कि केरल सरकार का एक सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और पाल जाचरिया को यह पुरस्कार मलयालम साहित्य में योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए ही दिया जाता है जो कि केरल सरकार का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने विवाद से विश्वास योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा आयकर विभाग। आयकर विभाग ने ही वाद से विश्वास योजना को शुरू किया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि विवादों का समाधान करना, करदाता को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा और करदाता को ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट दी जाएगी। आयकर विभाग इंग्लिश में इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
कहते हैं। आयकर विभाग की स्थापना 1860 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूजीलैंड देश में पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन ही न्यूजीलैंड देश में पहली महिला मंत्री बनी है, भारतीय महिला मंत्री बनी है। जान लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वो वेलिंगटन है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने फिट इंडिया वॉकथॉन जीती है? तो इसका सही आंसर होगा अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह ने ही फिट इंडिया वॉकथॉन जीती है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्देश्य है कि भारत में फिट और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना है। PITBP के कमांडेंट अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने ही फिट इंडिया वॉकथॉन को 43 आवर और 31 मिनट में वॉकथॉन को पूरा करके यह उपलब्धि हासिल की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश है वो कोरोना से रिकवरी में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। तो भारत देश है वो कोरोना से रिकवरी में शीर्ष स्थान पर रहा है। और यह एक कोरोना वायरस है वो चीन के वुहान देश से फैला था और चीन के वुहान शहर से फैला था और चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को ही कोविड-19 नाम दिया गया है और वैज्ञानिकों ने इस वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किसने MMA चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा रितु फोगाट। रितु फोगाट ने ही MMA चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि यह मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर रितु फोगाट ने सिंगापुर में अपना तीसरा लगातार MMA चैंपियनशिप 2020 का खिताब है वो जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिला IPL 2020 संस्करण का प्रायोजक टाइटल स्पॉन्सर किस कंपनी को मिला है? तो इसका सही आंसर होगा जियो। तो जियो को ही महिला IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर है वो मिला है और यह जियो है जो भारत की दूरसंचार कंपनी और रिलायंस कंपनी का हिस्सा है और जियो की स्थापना है वो 2007 में हुई थी। जियो के संस्थापक मुकेश अंबानी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने वनडे क्रिकेट ODI में सबसे ज़्यादा मैचों में एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा आलिम डार ने। तो आलिम डार ने ही वनडे क्रिकेट ODI में सबसे ज़्यादा मैचों में एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। आलिम डार पाकिस्तान देश के रहने वाले हैं। ये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइवरी कोस्ट के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा अल्सेन ओटारा। तो अल्सेन ओटारा ही आइवरी कोस्ट के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आइवरी कोस्ट के बारे में। तो आइवरी कोस्ट है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है वो यामोसुक्रो है और करेंसी वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रैंक है और इसका राष्ट्रपति है वो अल्सेन ओटारा है और प्रधानमंत्री हमीद बाकायको है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये है अल्सेन ओटारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा राफेल नडाल। तो राफेल नडाल है वो एक टेनिस प्लेयर है, इन्होंने 1000 मैच में चौथी जीत हासिल की है। राफेल नडाल है वो स्पेन देश के रहने वाले हैं। अगर बात करें ATP की, तो ATP है वो पूरे विश्व में टेनिस खेल को रेगुलेट करता है और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स है और ATP की स्थापना है वो सितंबर 1972 को हुई थी। ATP का मुख्यालय लंदन UK में है। ATP के अध्यक्ष एड्रिया गाउडीजे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश और किस देश की नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास कैडेट बांग्लादेश 2020 शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। तो कैडेट की फुल फॉर्म की बात करें तो कॉरपोरेशन फ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना तथा दोनों देशों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। और बात कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं और राजधानी वाशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेना के संबंधों को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता का व्यापक बनाने के लिए कॉरपोरेशन ऑफ फ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग कैडेट बांग्लादेश 2020 शुरू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर
छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ ने ही स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना का उद्घाटन किया है और इस योजना का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में बेहतर शिक्षा प्रदान करना, ताकि राज्य के छात्र को सभी प्रकार के प्रतियोगिता के लिए काबिल बनाया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तूफान एटा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका सही आंसर होगा निकारागुआ। तो निकारागुआ है देश है जिसमें तूफान एटा ने सबसे ज़्यादा है वो प्रभावित किया है। निकारागुआ के बारे में बात करें तो निकारागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। निकारागुआ की मुद्रा निकारागुआ कोर्डोबा है। निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ऑर्टेगा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से किसी एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा के एल राहुल को ही कर्नाटक राज्य की सरकार की तरफ से एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो कर्नाटक के रहने वाले एल राहुल को ही क्रिकेट में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने कॉफी विद सीएम कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। तो गोवा राज्य सरकार ने ही कॉफी विद सीएम कार्यक्रम को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य है कि युवाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करना और युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार की अवसर उपलब्ध कराना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू की है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा देहरादून में ही प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत की है। देहरादून नगर निगम में प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम की पहल शुरुआत की है। और देहरादून जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये है आपको दिख रहा है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। ये जो लोग हैं ये प्लास्टिक ला रहे हैं और मास्क ले जा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एज ऑफ पैंडेमिक 1817 to 1920 हाउ द स्प्रेड इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है चिन्मय तुम्बे नहीं। द एज ऑफ पैंडेमिक 1817 to 1920 बुक है वो लिखी है। ये बुक आपको दिख रही है जो कि तंजम्मे तुबे ने लिखी है। बढ़ते हैं किसने पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये है डीआरडीओ ने ही पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ जो है वो पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण है वो उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से किया गया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात करें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। डीआरडीओ की स्थापना है वो 1958 को हुई थी। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखिएगा। इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। ये है पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण जो आपको दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा राजकुमार राव। तो राजकुमार राव ये सिस्का कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो सिस्का कंपनी जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। राजकुमार राव है ये भारतीय अभिनेता है। ये है राजकुमार राव जो कि भारतीय अभिनेता है, सिस्का कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉन मोंगोफली किस देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा तंजानिया देश के ही जॉन मोंगोफली फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। अगर बात करें तंजानिया एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है और इसके तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और तंजानिया करेंसी और तंजानिया शिलिंग है। तंजानिया राष्ट्रपति जॉन मोंगोफली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन ब्रेकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा तमाल बंदोपाध्याय ने पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन ब्रेकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक लिखी है। पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है तमाल बंदोपाध्याय ने पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजरी नामक पुस्तक है वो लिखी है। और ये रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित ये है पुस्तक भारत की चुनौती और आर्थिक क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये है द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजरी बुक जो कि तमाल बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को मिला है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा एमपीएल को ही भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर है वो मिला है। और एमपीएल है वो एक
एक ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है और एमपीएल की स्थापना सितंबर 2018 को हुई थी। एमपीएल का मुख्यालय बेंगलुरु में है। एमपीएल के संस्थापक साई श्रीनिवास और शुभम मल्होत्रा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी यानी कि छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा केरला। तो केरला राज्य सरकार ने ही पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया है। भारत में अपनी ही तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल के वेली टूरिस्ट विलेज में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा किया गया है। ये है जो सौर ऊर्जा से चलने वाली राज्य की पहली ट्रेन है जो केरल राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश की तरफ से खेलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ही मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला ई संसाधन केंद्रीय केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में ही देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल उद्घाटन किया गया है, जहां पर लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय कौशल सेंटर देश में पहला ई रिसोर्स सेंटर है, जहां देश के किसी भी अदालत के मामले को ई फाइल करने की सुविधा प्रदान की गई है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश सर अरविंद बोबड़े ने महाराष्ट्र के नागपुर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो सर अरविंद बोबड़े ने, जो कि 47वें न्यायाधीश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा दिनेश कात्रे। तो दिनेश कात्रे ही एमेट लीही पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। दिनेश कात्रे को यह पुरस्कार रिकॉर्ड और सूचना प्रबंधन के लिए उनके द्वारा उत्कृष्ट योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने किसानों के मुद्दों का समाधान करने के लिए रैतु वेदिका योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने किसान के मुद्दे को समाधान करने के लिए रैतु वेदिका योजना शुरू की है। तो रैतु वेदिका योजना का उद्देश्य है कि किसानों के सामने आने वाली समस्या का समाधान करना और किसानों को उच्च रिटर्न प्रदान करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाले पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा मिक रेडवुड। तो मिक रेडवुड है वो भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी बन गई है। भारत में अबू धाबी की मिक रेडवुड कंपनी को इनकम टैक्स में 100% छूट मिली है। ये कंपनी कहाँ की है? ये एक अबू धाबी की कंपनी है और जिसे विदेशी निवेश में बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो गया ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। ज्ञानेंद्रो निंगोबाम को ही हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ज्ञानेंद्रो निंगोबाम है वो मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। बात करें हॉकी की, तो हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और हमारे राष्ट्रीय खेल की स्थापना है वो 20 मई 2009 को हुई थी। हॉकी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष है वो ज्ञानेंद्रो निंगोबाम है। ये है ज्ञानेंद्र निंगोबाम, जो कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। हॉकी का जन्म एशिया महाद्वीप में हुआ था और हॉकी का आधुनिक जन्मदाता है वो इंग्लैंड है। और हॉकी है वो सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्थान महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 में हुई थी। और हॉकी का पहला विश्व कप कहाँ खेला गया? बार्सिलोन में खेला गया। कब खेला गया? 1971 में खेला गया और विजेता इसमें पाकिस्तान रहा था। हॉकी का मुख्यालय लुजाने स्विट्जरलैंड में है। और भारत में सबसे पहले हॉकी क्लब का गठन जो है वो 1985 से 86 में कोलकाता में हुआ था। और अब तक कितनी बार हॉकी विश्व कप को भारत ने जीता है? तो केवल एक ही बार जीता था, जो कि 1975 में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इसीलिए दिए गए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन महिला टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। तो इसका सही आंसर होगा ऋतुजा भोसले। तो ऋतुजा भोसले ही नहीं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। और ये जो ऋतुजा भोसले है महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली है। ये है ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। प्रेसिडेंट डेविड हेजर्टी है और इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिल विविन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। गगनदीप गुलेरिया। ऑप्शन बी चंद्रकांत लहारिया। ऑप्शन सी
गगनदीप कांग, इन तीनों ने ही टिल्वी विन नामक पुस्तक है वो लिखी है। ये बुक है जो इन तीनों ने लिखी है, टिल्वी विन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो मनोज मुकुंद नरवणे। तो मनोज मुकुंद नरवणे को ही जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह नेपाल के राष्ट्रपति वीरदेव भंडारी ने ही थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को ही अपना सम्मान जो है वो जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने 40वें सार्क वित्त गवर्नर की बैठक की अध्यक्षता की है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ने ही 40वें सार्क वित्त गवर्नर बैठक की अध्यक्षता की है। और इस बैठक में कोरोना वायरस के बाद जो देश की आर्थिक मंदी है, मंदी के कारण देश में आर्थिक स्थिति में सुधार करने के बारे में चर्चा की गई है। और भारतीय रिजर्व बैंक सार्क फाइनेंस का वर्तमान अध्यक्ष है और शक्तिकांत दास है वो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। बढ़ते हैं, ये है जो कि अध्यक्ष रहे हैं। बात करें सार्क की, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है, जिसे हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। और इस संगठन को बनाने का विचार बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया था। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। और इसका मुख्यालय है वो सचिवालय नेपाल के काठमांडू में है। और सार्क में 8 सदस्यीय देश है, जो कि लास्ट में शामिल होने वाला देश अफगानिस्तान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ने ही ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी पुस्तक है वो लिखी है। ये है सुधा मूर्ति जो कि इसने ये बुक लिखी है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि अपने नवंबर के जितने भी वीकली करंट अफेयर्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।